तो पेन ले लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, ए बी सी डी एफ जी एच एंड आई। और इसका जो प्री है ये तो क्या है, आपकी एक्टिविटीज है, ठीक है। और इन एक्टिविटी से एसोसिएटेड कुछ टाइम भी है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, टी आई जे या डी आई जे कुछ भी लिख सकते हैं। तो टी आई जे जो है वो है आपके 23, 8, 20, 16, 24, 18, 19, 4 एंड 10। अब हम क्या लिख रहे हैं इससे रिलेटेड, इसका जो प्री है, डायग्राम बनाने के लिए आपको ये चाहिएगा कि प्री एक्टिविटी कौन सी है। तो प्रीडिसेसर आपका जो है वो ए बी सी, ये स्टार्टिंग नोड है, एंड देन इनके आगे, दोनों के आगे ए है, फिर बी और डी एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एफ और जी भी आपका एक साथ मिल रहा है। तो जो एक साथ मिलते हैं उनके लिए एक सिंगल नोड बनाया जाता है। तो इस बात को तो अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क पूरा बनने के बाद मैं नेटवर्क को या तो मैं हटा दूंगी या फिर आज का डुप्लीकेट कोड बना लेंगे। पहले नेटवर्क बनाते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आपका ये एक सर्कल बनाया हमने, दिस इज योर स्टार्ट नोड, ठीक है। इसमें नंबर दे दिया अपन ने 1। देन अब इससे 3 एरोज निकलेंगे ए बी सी, ठीक है। तो हम 3 एरो बना देते हैं। एंड देन फिर आप, अब ये ए बी सी बना तो दिए, बट अभी जो है आपको ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसका एरो का जो एंड है वो मत बनाया कीजिए, मतलब जस्ट रफ डायग्राम के हाँ यहाँ से एबीसी जाएंगे, बट ये अभी चेंज होने वाले हैं, ठीक है ना। एबीसी जो होंगे वो आगे इन फ्यूचर चेंज होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आगे किस किस से जुड़ने वाले हैं। अब जैसे बी है, तो बी से आपको डी को ऐड करना है, तो बी और डी फाइनली एक ही सर्कल से जुड़ेंगे, ओके। और डी जो है वो ए के बाद है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बना देते हैं एक सर्कल और। ए के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, तो ए को जो है हम जोड़ देते हैं इससे। ए के बाद आपका डी और ई है, ठीक है। और डी जो है वो किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है। आप इसमें से सबसे पहले ये भी सर्च कर लीजिए कि कौन से एंड नोड है जिनके, जो किसी के भी मतलब जिनके बाद कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये ई जो है ये एंड नोड है, ठीक है। ई के पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ई के प्री में कुछ भी नहीं है, तो ई क्या हो गया, एंड नोड हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख ले कौन कौन सा आ रहा है, ए बी सी डी एफ जी भी आ रहा है, पर आई नहीं आ रहा है, और एच भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि जो एंड नोड है, एंड नोड कहीं दूर में कहीं बना दीजिए, और इससे 3 एरो जो है वो आने चाहिए, ठीक है। 3 एरो ऐड होने चाहिए। कौन कौन से 3 एरो, एक तो आपका ई है, एक एफ है और एक आई है, ठीक है। ये आपका डिसाइड होगा, ई एच आई ये तीनों एक पे आके मिलेंगे। ये थोड़ा सा शुरू से और थोड़ा पीछे से आप इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट, ये तो आपको डिसाइड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ए के बाद ई है और ई लास्ट में जा रहा है, ठीक है ना। ए के बाद आपको ई बनाना है और ई को लास्ट में पहुंचाना है, तो इसका मतलब हम इस वाले नोड को तो एकदम ऊपर कर सकते हैं, तो दैट हमारे जो एरो है वो स्ट्रेट आ सके, ठीक है। तो ये एक काम तो हम कंप्लीट कर ही सकते हैं कि भाई ए के बाद ई है और ई जो है वो लास्ट वाले नोड पे जा रहा है, क्योंकि ई किसी के पहले है नहीं,
और ए के बाद आपका डी भी है तो उसके बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। एक ही नेटवर्क को कई तरीके से बनाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इनकी जो पोजीशन मैं बना रही हूँ एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाना है। ये तो केवल आपका प्रेजेंटेशन है कि आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर जो है वो सेम ही आएगा, आप किसी भी नोड को किसी भी पोजीशन पे लिख दीजिए। तो ए और ई आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपका काम हो चुका है, ए भी बन गया, ए भी बन गया। अब बात आती है बी की। आपका क्या क्या काम हो गया, ए बी सी तीनों बन चुके हैं, अब ये डी है। ठीक है, तो बी और डी एक पे मिलने जरूरी है। ठीक है ना, तो ए से आपका डी निकलेगा और वो डी किस पे मिलेगा, बी पे मिलेगा, तो यहाँ पे हम एक सर्कल और बना देते हैं। ओके, और इससे इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है पोजीशन वगैरह बाद में बदलनी पड़े तो वो देख लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया ए से, ए के बाद डी, और डी और बी एक से निकले तो ये आपका आ गया एफ। एफ एंड नहीं है, एफ और जी के बाद आपका क्या आ रहा है, आई भी आ रहा है। ठीक है ना, एफ और जी के बाद आई भी आ रहा है, तो हम इस तरह से नीचे एरो बना देंगे ताकि एफ जो है आपका किसी एक से आके मिले। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, एफ। डी और डी के बाद एफ बन गया। अब नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, जी सी के बाद। ठीक है, तो ठीक है जी, जी बना देते हैं सी के बाद, लेकिन एफ और जी ये एक पे मिलने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, इसको इस तरह से ऐड कर दिया, एक अच्छी सी स्ट्रेट लाइन से इसको ऐड कर दिया, और सी के बाद आपका क्या आना है, जी। ठीक है, सी के बाद जी लिखा है इन्होंने तो सी के बाद जी बना दिया, ये आपका जी हो गया। अब जी और एफ के बाद आपका क्या आना है, आई, तो ये आपका आई हो गया। आई लास्ट नोड है तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब क्या बचा, अब आपका बच रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच बच रहा है। एच किसके बाद है, बी के बाद है, तो चलिए एच भी बन गया। तो थोड़ा सा ढंग से बनाया हमने तो हमें डमी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर डमी की जरूरत पड़ती तो उस पर हम जीरो लिख देते, जैसे अगर कोई क्रॉस कर रहा होता, जैसे हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे तो हो सकता है कि एरो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाता, तब उस केस में आपको जो है डमी की जरूरत पड़ती है, और डमी जब बनाते हैं तो उसका जो वेट है वो हम जीरो रखते हैं। ठीक है ना, मैंने एक्चुअली बुक के जैसा नहीं बनाया, बुक में डमी लिया गया था, बट अपना विदाउट डमी आई थिंक सारा काम हो चुका है, कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो बचा हो। तो ठीक है, हमारा नेटवर्क बन चुका है। अब इस नेटवर्क के बेसिस पे हम लोग जो है आगे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके एसोसिएट जो कॉस्ट है वो लिख देते हैं। ए के साथ एसोसिएट है 23, बी के साथ एसोसिएट है 8, सी के साथ एसोसिएट है 20, डी के साथ एसोसिएट है आपका 16, एच के साथ, डी के बाद ई, ई के साथ एसोसिएट 24, एच के साथ एसोसिएट है 4, एफ के साथ एसोसिएट है 18, आई के साथ एसोसिएट है एफ 10, एन जी के साथ एसोसिएट है 90। ये सारी कॉस्ट लिखी। अब हम हमारे दो फ्लोर बनाते हैं। ठीक है, अब दो फ्लोर जो बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर अपन हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तब उस केस में ये वाला लेफ्ट वाला तो क्या होता है आपका ई एफ ई एस टी, ई एस टी, और ये क्या होता है एल एफ टी। ठीक है, हमेशा यही रहेगा। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे स्पेस के हिसाब से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। ये जो बॉक्स बनते हैं ये किसी नोड पे होते हैं, नोड क्या डिनोट करता है, इवेंट। ठीक है ना, तो ये क्या है, इवेंट्स हैं, जो सर्कल बनाए हमने ये इवेंट है, और ABCDFG क्या है, एक्टिविटीज है। तो ये हमने बना दिया। अब यहाँ से हम डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जीरो एंटर कर देते हैं इसमें, यहाँ। ठीक है, लेफ्ट में। ठीक है, बाद में भी जीरो ही आएगा वैसे तो श्योर है, तो जीरो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से ये आपका कितने पे पहुंचा,
23, ठीक है। अब आप जब भी फॉरवर्ड चलो, ठीक है ना, तो फॉरवर्ड चलते समय हमें क्या देखना होता है कि जो आपका सर्कल है, जो आपका नोड है, उसके ऊपर एक ही एरो आ रहा है या दो एरो आ रहे हैं। अगर दो एरो आ रहे हैं तो हम उसमें से जो मैक्स है उसको चूज करेंगे, ठीक है। तो अब इस पे बात करें, इसका नंबर डाल देते हैं पहले। ये तो 1 लिख ही चुका है, इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। आप जो है बी वाले को 2 लिख दीजिए, किसी को भी 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। एंड सी वाले को इसको 3 लिख देते हैं, तो 4 लिख देते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है, बस मैं तो केवल जो है एक नोड हमने बनाया, हमें बनाना ही नहीं पड़ा, हमारे एक नोड कम से कम चल रहा है। इसको 5 लिख देते हैं और इसको 6 लिख देते हैं। अब स्टार्टिंग कर रहे हैं 0 0, तो अब इस पे तो केवल एक ही एरो जा रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली यहाँ इस पे क्या आ जाएगा 23, ठीक है ना। ए जा रहा है केवल, और ए पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ 23। फिर यहाँ से गए तो इस पे भी केवल एक ही एरो आ रहा है, तो ये 8 8 हो जाएगा इसमें। अब यहाँ से गए, यहाँ से भी एक ही एरो आ रहा है, तो आपका ये 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट सोचिए, नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ से ये एक एरो, दो एरो, तीन एरो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका डिसीजन तो अभी बाद में ही होना है, अभी तो इसका डिसीजन नहीं होना है, अभी पहले ये कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे ये दो एरो आ रहे हैं, तो मुझे बताइए इसमें क्या लिखूं मैं, व्हाट शुड आई रीड इन दिस कॉलम। थर्टी नाइन, वेरी गुड, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है वो लेना है अपने को, ठीक है। तो अगर अपन इधर से आते हैं तो 20 प्लस 19 39 होता है, और अगर हम 8 प्लस 18 करते हैं तो कम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 39, ठीक है। अभी सारी एंट्री हो चुकी है, अब केवल लास्ट इस नोड की एंट्री बची है, तो इसकी जो एंट्री आएगी वो आप इसमें से आप देख लीजिए, सब में ऐड करके जो 39 वाला है वही सबसे ज्यादा देगा, देख लीजिए। मैम सेकंड अटेम्प्ट पे अगर इधर से 39 आ सकता है ना? इधर से किस नोड की बात मैम कर रहे पहले हो? फर्स्ट से थर्ड पे और थर्ड से सेकंड पे। थर्ड से सेकंड पे, अच्छा थर्ड से सेकंड भी है, ओके ओके ओके, वेरी गुड, सही बोला है तुमने। तो हम इसको नहीं लिख सकते, 8 नहीं लिखेंगे, हम 39 ही लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, जो मैक्सिमम है वही चूज करना है अपने को। ऐसा लगता है हमको कि एक ही एरो है, लेकिन अगर दो एरो दिख रहा है तो हमें जो मैक्सिमम है वही लिखना है। यहाँ 39 ही आएगा। अब बताइए, अब काफी कंपटीशन ज्यादा है, 39 से आप 4 पे आ रहे हैं, और ये 5 पे तो हमने दोनों केस कंसिडर कर ही लिए थे या नहीं किए। अब 39 और 18, 5 पे भी फिर चेंज हो जाएगा ना? हाँ वही तो। अब ये जो है ये बढ़ गया है, अब इसमें क्या आएगा बताइए। 39 में 18 ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 39 में 18 ऐड करेंगे 57 है ना, तो यहाँ पे 57 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 57 प्लस 10 67, तो दिस इज योर मैक्सिमम, तो फाइनल टाइम कितना आ जाएगा 67, ओके। अब बैक चलना शुरू करते हैं। अब बैक में भी ध्यान रखना है कि 3 एरो तो नहीं आ रहे हैं, अगर किसी के ऊपर 3 एरोज आ रहे हैं, मतलब 3 एरोज निकल रहे हैं किसी से, 3 या 2, तो आपको दोनों रूट ट्रेवल करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको केवल एक रूट नजर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको माइनस कर दोगे और यहाँ 57 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ
भी जा सकते हो, आप यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है ना। इसमें से 2 एरो निकल रहे हैं। अब अपने को क्या देखना है कि भाई 2 एरो तो नहीं निकल रहे। अगर 2 एरो निकल रहे हैं तो उसमें से मिनिमम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब इसका बताइए, इसमें क्या लिखूं बीच वाले में? देखिए मैम 39। 39 तो आएगा। अगर हम हाँ 67 में 4 माइनस करेंगे तब तो आएगा नहीं, लेकिन इसे बैक जाएंगे तब आएगा। 57 में 18 माइनस करेंगे तो आपको 39 मिल जाएगा, ठीक है। अगर अपन जिस रूट से गए हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू जब भी सिलेक्ट की ना, उसको अगर अपन याद रखें तो बैक में भी वही मैक्सिमम वाला मिनिमम बन जाता है। तो ये 39 आ गया। अब इसके बाद यहाँ इसमें आपके जो है 2 एरो निकल रहे हैं, तो दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा बी में। तो एक तो 39 माइनस 16 है, ठीक है, और एक आपका 67 माइनस 24 है। तो 39 माइनस 16 ही आपको क्या है, सही देगा, है ना, मिनिमम देगा 23। जो मैक्सिमम वाला है ना वही मिनिमम बन जाता है, क्योंकि आपको कम वैल्यू मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली 39 माइनस 16 आपको 23 दे देगा। अब इसके बाद लास्ट आपका क्या बच गया, ये। तो यहाँ पे तो एक ही एरो है तो कोई इश्यू ही नहीं है। 57 में से आप 19 माइनस कर देंगे, तो 57 में से 19 माइनस करके यहाँ पे ये 20 था क्या सी का, तो ये 38 आ जाएगा, है ना। तो अब आपको ड्रॉ करना है इसका क्रिटिकल पाथ। तो जो क्रिटिकल पाथ बनेगा हमारा, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पाथ में 0 0 से आप 23 पे जाएंगे पहले। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से आप 57 पे जाएंगे और फिर 57 से आप यहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो दिस बिकम योर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या बनेगा आपका, 1 से 3, 3 से 2, 2 से 5, 5 से 6। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ बनेगा, ठीक है। एक्टिविटीज कौन सी इन्वॉल्व हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। नोड के नंबर तो कोई भी लिख सकते हैं अपन। तो ए के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद आई। बात क्या हो गया, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं इस तरह से कि ए डी एफ आई, ये आपका पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। पाथ क्या हो जाएगा, ए डी एफ आई। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ओके। अब इसके बेसिस पे हम टेबल बनाएंगे। इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो इसको थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं और यहीं पे टेबल बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं, और फिर उसके आगे की एंट्री बाद में कर लेंगे। इससे अपने को 2 एंट्रीज मिल जाएंगी, तो वो 2 एंट्रीज में लिख रही हूँ, ठीक है। मैं क्या लिख रही हूँ, मैं जो है केवल इस तरह से लिखूंगी इसको। अच्छा, पूरा ही लिखना पड़ेगा, पहले हमने 1 2 3 लिख दिया, ठीक है ना। इससे क्या है, आपको काफी सही रहता है। 1 2 3, 1 2 3 में आपका जो नोड है वो क्या है, ए है, ठीक है। फिर उसके बाद बी कहाँ पे है, बी है 1 2 2, 1 2 2 में आपका बी है, ठीक है। ये नोड नंबर लिख देने से आपको आसानी होती है। क्या आसानी होती है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। और देन 1 से 4 में आपका है सी एक्टिविटी। देन इसके बाद 2 पे आ जाइए। तो 2 से आपके एक तो है 2 to 5, डी ऐसे इस लाइन से चलने से ए बी सी डी। तो डी आपका कहाँ है, डी जो है वो 3 to 2 है। फिर ई, ई आपका है 3 to 6। फिर एफ, एफ आपका है 2 to 5, नहीं एफ कहाँ है, एफ नहीं, एफ बनाया ना 2 to 5। देन जी, जी आपका है 4 to 5।
एंड देन h आपका है 226। ठीक है, तो ये आप पहले एक बार लिख लीजिए। ठीक है, ये लिखने के बाद अब ये क्या कहलाता है i और ये कहलाता है j। ठीक है, हमने ये जो कैलकुलेट किए हैं ये क्या कैलकुलेट किए हैं, नोड पे 1 और 3 इस हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। तो जब हम मैं बात करती हूँ किसकी, जब मैं बात करती हूँ आपकी ईएसटी की, ठीक है ना, तो ईएसटी हमेशा किसकी निकाली जाती है, ith नोड की। ठीक है, जे की बात नहीं करते, ईएसटी किसके लिए लिखी जाती है, आई नोड के लिए। ठीक है, ए एक्टिविटी में दो नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं 1 और 3, पर जब हम ईएसटी लिखेंगे तो किसके लिए लिखेंगे, आई के लिए। और अब जब एलएफटी लिखेंगे तो वो किसके लिखेंगे, एलएफटी हमेशा लिखी जाएगी जे के लिए। ठीक है ना, तो ये बात का आपको याद रखना है, एलएफटी हमेशा जे के लिए लिखी जाएगी और ईएसटी जो है वो आई के लिए लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब ये इसी में अपन दो ब्लॉक बना लेंगे या जैसे भी देख लेते हैं। ठीक है, अपने इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, कोई इश्यू नहीं है। तो एक बार तो हम ईएसटी लिख देते हैं, ईएसटी हमको किसके लिए लिखनी है, 1 के लिए। तो 1 के लिए जो ईएसटी है वो क्या है, अब आप एंट्री जो है मुझे बताते जाइए, मैं एक सेकेंड। क्या हुआ, कोई इश्यू है क्या, कब मैसेज किया था, 24 तो 2 पे नहीं आ सकता ना, दो रूट है तो दो रूट में आपको मिनिमम चूज करना होता है। तो 67 - 4 तो आ ही नहीं सकता, 18 - 24 का तो कोई स्कोप ही नहीं। चलिए ईएसटी लिखते हैं। अब ईएसटी आप 0, ठीक है, ये किसके लिए 0, 0 क्या है, 0 है 1 की। ठीक है ना, जैसे हम ईएसटी की बात करें तो आगे वाला देखिए और एलएफटी की बात करें तो पीछे वाला देखिए। ठीक है, तो अब 1 आगे 1 है तो 0 लगाते जाइए, ये 0 ये भी 0। अब यहाँ क्या आ गया 3, तो 3 पे क्या है, 3 पे देखिए क्या है 23। तो इस तरह से आपका क्या है, आसानी से टेबल बन जाएगी। ठीक है ना, 3 पे आपके क्या आ गई, 23 आ गया। ओके, अब फिर इस पे देखिए वापस 3 है तो फिर 23 आ जाएगा। अब 2 आ गया, अब 2 पे क्या लिखा हुआ है, 39। ठीक है, तो ये एफ में क्या आ जाएगा, एफ में आपका आ जाएगा 39। ओके, फिर ये 4 है, 4 पे क्या लिखा हुआ है, आगे वाला देखिए 20। फिर 2 पे क्या लिखा हुआ है, 2 पे जो है वही रहेगा, 2 पे आपका है 39। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ईएसटी। अब हम क्या लिखेंगे, एलएफटी। तो एलएफटी कैसे लिखना है, एलएफटी आपको थर्ड 3 के लिए लिखना है। तो 3 के लिए एलएफटी क्या आ रही है, 3 के लिए एलएफटी है 23। ठीक है, अब 2 के लिए एलएफटी बताइए क्या आ रही है, 2 के लिए एलएफटी जो है वो है 39। फिर 4 के लिए एलएफटी लिखेंगे, 4 के लिए एलएफटी आपकी है 38। फिर 2 के लिए एलएफटी लिखेंगे, 2 के लिए एलएफटी 39। फिर 6 के लिए एलएफटी लिखेंगे 67। फिर 5 के लिए एलएफटी, 5 की एलएफटी जो है वो क्या है 57। और फिर वापस 5 के लिए 57 और फिर 6 के लिए 67। तो इस तरह से जो है ये एंट्री की जाती है। अब इनके बीच की एंट्री जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, बीच की एंट्रीज के लिए क्या करेंगे, जीरो में आप डीआईजे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं इस बोर्ड का डुप्लीकेट बना लेती हूँ। तो ये नेटवर्क तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं इस बोर्ड का डुप्लीकेट बोर्ड बना लेती हूँ। जस्ट अ मिनट। तो मैं एक बार स्टॉप से इधर से दिख रहा है, एक्चुअली ये वाली सीन जो है वो इरिटेट कर रही है। जस्ट अ मिनट, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ एक बार।
जस्ट ए मिनट, आपको आपका बोर्ड नजर आएगा। मैं एक्चुअली इसका एक डुप्लीकेट बोर्ड बनाऊंगी तो दैट हमारी एंट्री जो है वो आगे काम आ जाए। ओके, तो आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड। ये जो बोर्ड है ये नेक्स्ट बोर्ड है, ठीक है। एक बोर्ड और है, इसको एक मिनट में देखते हुए हिला सकते हैं क्या? तो नीचे ले लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं एक आपके पास में ये सेम टू सेम दो बोर्ड हो गए। अभी मैं इस बोर्ड पे काम कर रही हूँ, इसमें मैं क्या करती हूँ, इसे यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। नेटवर्क तो बन ही चुका है, अब इस टेबल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास 10 मिनट है, उसमें ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। फ्लोट भी कैलकुलेट करना है। ओके, अब मैं जो है ये एंट्रीज वापस से करती हूँ। ये जो नोट थे, पहले मैं ये नोट लिख लेती हूँ। हमने जो नोट बनाए 1 2 3, 1 2 2, इसका आप नोट की जरूरत नहीं है, हमारा काम हम कर चुके हैं। 3 2 2, 3 2 6, 2 2 5, 4 2 5 एंड 2 2 6। क्या रह गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच, अच्छा आई लिखा ही नहीं था। 4 2 5, 2 2 6 एंड देन आई। आई की करस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या था। आई की करस्पॉन्डिंग आपका था 5 टू 6, 5 टू 6। ठीक है, ये नोट हो गए। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसका ई एस टी, फिर इसके बाद लिखेंगे आप ई एफ टी, देन ई एल एस टी, एल एफ टी एंड देन आपका आएगा फ्लोट। ठीक है, अब ये जो है ई एस टी आप यहाँ से सीधे के सीधे लिख लेंगे। 0 0 0, 23 23, 39 20, 39। अब यहाँ 5 है, 5 की करस्पॉन्डिंग आपको फ्लोट पता हो तो देख लो, नहीं तो फ्लोट पीछे से देख लो। 5 की करस्पॉन्डिंग 57 ही है। ठीक है, ये तो क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल में ये 57 ही रहेगा। अब आप एल एफ टी लिख दीजिए। एल एफ टी आपकी क्या क्या है, 23, 39, 38, 39, 67, 57, 57, 67 और फिर आपको 6 की करस्पॉन्डिंग लिखनी है तो 67। ठीक है, तो ये आपने एल एफ टी लिख दी। अब आप क्या लिखेंगे, ई एफ टी। तो ई एफ टी कैसे लिखी जाती है? ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, स्केल यूज कर पाऊंगी मैं। आप बताइए, ई एस टी के लिए क्या करना है? ई एफ टी के लिए ई एस टी में ड्यूरेशन जोड़ देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले तो पेन ढूंढते हैं कहाँ है, फिर स्केल यूज करने की कोशिश करनी। चलिए, लाइन आ गई बढ़िया से। ओके, आपके जो क्रिटिकल नोड है इनको आप टिक कर सकते हैं। क्रिटिकल नोड जो है, पाथ आपको पता ही है। ठीक है, पाथ आप या तो पहले से देख लीजिए, पाथ क्या था, ए डी एफ आई। तो पाथ है आपका ए डी एफ आई। तो इसके अकॉर्डिंग
जो भी क्रिटिकल नोड है उनको आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्रिटिकल हो गया। क्रिटिकल में जो है वो सेम रहेंगे, ई डी एफ और आई, ये दोनों आप, ये सब आपके क्रिटिकल नोड है। ये भी बताने होते हैं कि क्रिटिकल नोड कौन कौन से हैं। ए डी एफ आई क्रिटिकल है, मतलब क्रिटिकल 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 लिखते हैं वैसे तो इसमें, और यहाँ क्या लिखते हैं, नॉन क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, इस तरह से यहाँ लिख देते हैं। जो नॉन क्रिटिकल है उनके लिए नॉन क्रिटिकल लिख देते हैं, और जो क्रिटिकल है उनके लिए क्रिटिकल लिख देते हैं। तो ये भी आपको शो करना होता है क्रिटिकल। अब यहाँ पे ईएफटी निकालने के लिए आपको जीरो में क्या ऐड करना है, 23। ठीक है, तो 0 + 23 23, 0 + 8 सिंपली ऐड करते चले जाइए। ठीक है, 23 में 16 ऐड कर दीजिए, फिर 23 में 24 ऐड कर दीजिए, फिर 39 में 18 ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको जस्ट ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर 20 में आप 19 ऐड कर दीजिए, फिर 39 में 4 ऐड कर दीजिए, फिर 57 में 10 ऐड कर दीजिए, 67। और यहाँ करेंगे तो आप माइनस कर दीजिए, जैसे 23 में 23 माइनस कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आएंगे, फ्लोट जो है वो 0 0 आएगा। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है LFT माइनस EFT, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं LST माइनस EST, दोनों ही फ्लोट होते हैं। तो आप चाहो तो पहले फ्लोट कैलकुलेट कर लो। ये आपका 0, 39 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लोट आएगा 39 माइनस 8। तो 39 माइनस 8 आपको क्या देगा, 121 का फ्लोट दे देगा। और ये 20 माइनस 38 18 का। ठीक है, जो नॉन क्रिटिकल है उसमें फ्लोट आने वाला है, क्रिटिकल में कोई फ्लोट नहीं आएगा। ये देखिए क्रिटिकल आते ही फ्लोट 0 हो गया। ठीक है, 67 में 27 का ये आपका कितना जाएगा, 40 का। ये 0 क्रिटिकल नोड आते ही, ये क्रिटिकल नोड है। ठीक है ना, दिस इज योर क्रिटिकल नोड, दिस इज योर क्रिटिकल नोड एंड दिस इज योर क्रिटिकल। तो यहाँ पे आपके 0 आने वाला है। 57 और 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर 43 और 67। ठीक है, आप देख लेना प्लस माइनस, और ये 0। तो 0 किसके करस्पॉन्डिंग है, क्रिटिकल के करस्पॉन्डिंग। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ आप 39 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8। 39। आप चाहे तो इसमें से फ्लोट जो है वो आप ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, LST माइनस EST भी क्या होता है, फ्लोट ही होता है। तो आपका फ्लोट 0 है, अब यहाँ पे फ्लोट 21 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 में 21 ऐड